जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य के 9वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पिछले अध्याय की कथा में हम सब ने राजा पुरुषा को भगवान के दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति और फिर भगवान का प्रसन्न होकर राजा को वरदान देना और राजा की सायुज्य मुक्ति, हमने यह कथा सुनी थी। अब आज की कथा में हम सुनेंगे राजा पुरुषा का पूर्व जन्म का वृतांत, यानी कि राजा पुरुषा अपने पूर्व जन्म में एक व्याध था, वह कथा सुनेंगे। श्रुतदेव जी इस कथा को सुनाते हुए राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी एक ब्राह्मण थे, जो कि बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वे वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष को धारण किए हुए वहां पर आ पहुंचा। ब्राह्मण के दर्शन से उस व्याध की बुद्धि पवित्र हो गई और वह व्याध ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा। व्याध ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी ही कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ तो मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध, और कहाँ आपके दर्शन से मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि का होना। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। इसलिए आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों के द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच है और न ही कोई ऊंचा है, न कोई अपना है, न ही कोई पराया है। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे गुरुजन उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली है, ठीक उसी प्रकार से मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। उस व्याध के इस प्रकार के ऐसे वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण शंख ने कहा व्याध से कि हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो अपना, तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं, तुम उन धर्मों का पालन करो। उस समय वे मुनि श्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत ही कष्ट पा रहे थे। उनको प्यास लगी थी। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र को धारण करके मध्याह्न काल की उपासना उन्होंने पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैथ के फल को खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर उनसे कहा। व्याध ने शंख मुनि से कहा कि हे मुने, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याध कुल में जन्म हुआ है और किससे ऐसी सद्बुद्धि और महात्मा की संगति मुझे प्राप्त हुई है। हे प्रभु, यदि आप ठीक समझें तो मैंने जो कुछ आपसे पूछा है तथा वह जो अन्य जानने के योग्य है, वे बात भी मुझसे कहिए। यह सुनकर शंख मुनि ने कहा व्याध से कि व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकाल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और तुम्हारा नाम था स्तंभ। उस समय तुम बड़े ही तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति तुम घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट
और धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या के सहित तुम्हारी खूब सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैरों को धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या के सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी ने, अर्थात तुम्हारी उस पत्नी का बहुत सा समय इस भूतल पर इस प्रकार से बीत गया। हे राजन, एक दिन उस ब्राह्मणी के पति ने मूली के सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा। तदंतर उसे एक बड़ा भयंकर बगंदर नाम का रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात अब जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वैश्या भी उस घर में टिकी रही और फिर उसका सारा धन लेकर पीछे उस वैश्या ने उस घर को छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है। उसे छोड़कर वह वैश्या दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित होकर रोता हुआ अपनी स्त्री से कहने लगा, बोला कि देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया है। हे कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं अब दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुताप युक्त वचन कहते हुए अपने पति से वह पतिव्रता ब्राह्मणी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर अपने मन में दुख न माने, किसी भी लज्जा का अनुभव न करें। मेरा तो आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है। मुझे आपके ऊपर कोई क्रोध नहीं आया। जिस क्रोध के आने के कारण आप अपने आप को दग्ध बतलाते हैं, पूर्व जन्मों में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। तदंतर वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री, वह ब्राह्मणी अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पति का अब पालन पोषण करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु भगवान ही माना। वह ब्राह्मणी दिन रात अपने पति के मलमूत्र को साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे अपने नखों से खींचकर बाहर निकालती थी। वह ब्राह्मणी न ही तो दिन में सोती और न ही वह रात में सोती थी। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखिनी ब्राह्मणी सदा ही इस प्रकार से प्रार्थना किया करती थी। वह कहती, हे प्रसिद्ध देवता और हे मेरे पितरों, मेरे स्वामी की आप रक्षा करें। इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दीजिए। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवारों को मैं उपवास करूंगी और मीठा तथा घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वह प्रभु से प्रार्थना करती थी। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां पर आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर लगाया और धूप से कष्ट पाए हुए उन महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जिस प्रकार से आए थे, ठीक वैसे ही चले गए। अंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सनिपात रोग हो गया। अब वह ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब अपने पति के मुंह में डालने लगी, तो उसने अपनी पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड, वह कोमल भाग उस ब्राह्मण के मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण अब मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने अपने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन एकत्रित किया और चिता बनाकर वह साध्वी अपने पति के साथ उस चिता में जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर को त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई।
उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणोदक को अपने शीश पर चढ़ाया था, इससे उस ब्राह्मणी को योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। इतनी बात बताकर शंख मुनि व्याध से उनके पूर्व जन्म का वृतांत बताते हुए आगे कहते हैं कि हे व्याध, तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन किया अपने पूर्व जन्म में जब तुम ब्राह्मण थे, इसीलिए उस वैश्या का चिंतन करते हुए तुमने अपने शरीर को त्यागा था, इसीलिए अब तुम्हें यह व्याध का शरीर प्राप्त हुआ और इस योनि में तुम हिंसा में आसक्त होकर सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने अपने पूर्व जन्म में वैशाख के मास में मुनि को शरबत देने के लिए अपनी पत्नी ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। तुम्हारे उसी पुण्य से आज तुम व्याध होने पर भी तुम्हें सभी सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम वैशाख स्नान की आज की कहानी का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर अपने घर वापस आ जाती, किंतु एक बुढ़िया माई आती, तुलसी माता का सींचन और पूजन करती और उसके बाद तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह सुनकर तुलसी माता अब सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता से कहने लगे कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें सींचती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता कहने लगी कि आप मेरे मन की मत पूछिए। एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे वह बुढ़िया माई रोज एक ही बात कह कर जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, कल जब वह बुढ़िया माई पूजन करने के लिए आए तब तुम उससे कह देना कि जब वह मरेगी तो मैं उसे अपने आप कांधा दे आऊंगा। अब समय आने पर वह बुढ़िया माई मर गई। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर अब बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, कहने लगे कि इतनी अधिक पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर गए और उस भीड़ के खड़े हुए लोगों से पूछने लगे कि यह कैसी भीड़ है भाई? तब उनमें से कुछ आदमी कहने लगे कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी पापनी थी, इसीलिए तो किसी से उठती नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो कि वहां पर ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे, वे बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, तब यह आसानी से उठ जाएगी। तब वहां खड़े हुए लोग कहने लगे कि हमने तो प्रयास करके देख लिया, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। तब भगवान उस बुढ़िया माई के समीप जाकर उसके कान में कुछ ऐसा कहने लगे। भगवान उस बुढ़िया माई के कान में कहने लगे कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनते ही अब वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कांधे पर ले गए। अंत में उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करना। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया वैसे ही हमें भी देना। हमारी सभी भूलों को क्षमा करते हुए हम पर कृपा करना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आशा करती हूँ आज का यह महात्म्य और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा
ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। हरे कृष्णा।